हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में कई तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में टोटल गुड्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा है हमारा फाइनल गुड्स। तो चलिए आइए जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स which are yet not ready for use by their final users। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये फैक्ट्री में अभी भी इन पे काम चल रहा है इन्हें फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का और इन्हें उस लायक बनाना कि ये कंज्यूमर अब इसको यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज बाई वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स को एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है। क्यों खरीदती है? ताकि वो इसे यूज कर सके एज अ रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रिसेल। देखिए, एज अ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक बेकरी का, तो बेकरी की अगर कोई शॉप है, उसने शुगर खरीदा, उसने ब्रेड खरीदा, तो ये क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल है जिससे वो केक बनाएगा। और एज गुड्स फॉर रिसेल, देखिए जितने भी हमारे आसपास रिटेल शॉप्स होते हैं वो मार्केट में होलसेलर से सामान खरीदते हैं ताकि वो उसको फर्दर सेल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फाइनल गुड्स। देखिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया हुआ है और अब उनमें किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये गुड्स फाइनल यूजर्स द्वारा कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। अब फाइनल यूजर्स कौन हो सकते हैं? फाइनल यूजर्स कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो कि वो गुड्स है जो कंज्यूमर यूज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फाइनल गुड्स पे किया गया किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, etc। और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर बनाता है और दूसरा यूज करता है अपने पास एज अ एसेट। जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, हार्वेस्टर खरीदा, जबकि ये हार्वेस्टर और ट्रैक्टर तो किसी और फर्म ने बनाया, वो इसका यूज कर रहा है अपने यहाँ फर्दर प्रोडक्शन को करने के लिए। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और इन गुड्स पे किया गया किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में हमें कभी ये पूछा जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होगा, तो उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आएगा प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लिया जाता है, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लिया जाता है।